एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी अक्टूबर वालों का रिजल्ट आया है, जितने लोग पास हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। लेकिन जो लोग किसी वजह से किसी सब्जेक्ट में जिनका S/C आ गया है, या जिनका S/C या S/CT आया है, यानी फेल्ड है वो, आज उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो आज के वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। मैं सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। जो भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन होगा आप हमसे फ्री काउंसलिंग कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 9643480201। और अगर आप चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्या पता कौन सा वीडियो आपके काम का आ जाए, और ना सब्सक्राइब किया हुआ हो तो आपको पता ही ना चले। तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आइए हम बात करते हैं आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो अक्टूबर 2022 का रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट अक्टूबर 2022 का रिजल्ट, इस रिजल्ट में कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्लियरली मुझे थोड़ा सा बताइए। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको चालाकी करनी है। चालाकी सर, क्या चालाकी? अभी सुनिए, मैं आपको बताता हूँ चालाकी। एक तो होता है आपका S/C। देखिए, S/C का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी डिक्लेयर्ड। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड। अब इसी में अगर रहे कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, तो S/CP हो जाएगा, S/CT हो जाएगा। और एक हो जाएगा सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन प्रैक्टिकल, तो ये हो जाएगा S/CP हो जाएगा, राइट। अब आपको ये समझना है कि ये जो आपको S/CT कब आता है और S/CP कब आता है। देखिए, मिनिमम जो है कम से कम 33% थ्योरी में लाना जरूरी होता है। अगर उससे कम नंबर आता है तो S/CT आपको वो लिख देते हैं। उसी तरीके से प्रैक्टिकल के जितने मार्क्स होते हैं उनमें भी 33% लाना होता है। जितने उसका आप निकाल लेंगे प्रैक्टिकल का, जैसे अभी 21 नंबर है तो 7 नंबर, 8 नंबर हो, 8-9 नंबर हो गया, 33%, ऐसे ही करके निकाला जाता है। तो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो अगर ये 33% से कम किसी का आता है, देखिए प्रैक्टिकल का तो आपका फाइल वगैरह पर है उनके नंबर देने का, पर थ्योरी तो आपके हाथों का होता है। अब इस कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन होता है रीचेकिंग करवाने का। तो रीचेकिंग आप कैसे करवाएंगे ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम मुझे रीचेकिंग करवानी है, अगर ये इस तरह से आता है तो इसमें आता है रीचेकिंग का क्या कोई ऑप्शन है जिससे कि रीचेक कॉपी हो जाए। क्योंकि सर मुझे पूरा विश्वास है, जो मैं लिख के आया हूँ उसमें मुझे इतना विश्वास है कि सब सही सही है, अगर रीचेक होगा तो सब काम हो जाएगा। इस कंडीशन में री एवेल्यूशन इसको बोलते हैं, री एवेल्यूशन भी इसको हम बोलते हैं। चलिए मैं रीचेकिंग ही लिखता हूँ केवल। तो अगर आपको चेक करना है कि भाई रीचेकिंग करवाना है, तो रिसेंटली मैं आपको बता दूं, इससे मैंने जो वीडियो डाला है उसको आप देखिए। वहाँ पर मैंने दिखाया है कि देखिए किस तरीके से जो वहाँ पर रिजल्ट का इस तरह से ऑप्शन आया था, और यहाँ पर ये 4 फॉर्मेट थे, और यहाँ पर यहीं पर लिखा हुआ था रीचेकिंग का। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ पर क्लिक करने पर ऐसा आ रहा है कि अभी क्लोज दिखा रहा है, वो अभी आ नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि साइट बिजी चल रहा हो या 1-2 दिन में आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, क्या आपको चालाकी करनी है उसको आप ज़रा समझिएगा। चालाकी ये करनी है कि देखिए 25 जनवरी तक ही आपका जो है 25 जनवरी तक ही जो है आपका अप्रैल का एग्ज़ाम फीस सबमिट होना है। कब तक? 25 जनवरी तक। तो यदि आप रीचेकिंग में जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर देर हो जाए, या हो सकता है कि वहाँ पर ऐसा हो कि सच में वो नंबर ना बढ़ पाए, उतना ही रह जाए, और यहाँ आपका अप्रैल एग्जाम वाला फ़ी भी डेट निकल जाए, तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा, पूरा साल चला जाएगा। आप तो फिर अप्रैल में भी पेपर नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। बात समझिए आप ध्यान से। तो इसलिए आपको चालाकी क्या करनी है, यहाँ पर एक स्मार्ट काम आपको करना है। और स्मार्ट काम यहाँ पर ये करना है आपको कि यहाँ फ़ी जो है वो सबमिट कर देना है। अब ये देखिए, अगर आपका रीचेकिंग में काम हो गया तो जो भी एक सब्जेक्ट का फ़ी 300 रुपये 400 रुपये होता है, वो ये समझिए कि आप एक रिस्क ले रहे हैं। रिस्क क्या ले रहे हैं? एक आप लाइफलाइन लेके चल रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अप्रैल में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका रीचेकिंग में ही काम हो गया तो आपको इस अप्रैल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सोचिए कि रीचेकिंग में काम नहीं हुआ और आपने अप्रैल का एग्ज़ाम फ़ी भी सबमिट नहीं किया था, तो सीधा आपको अक्टूबर का वेट करना पड़ जाएगा, या फिर अगला ऑन डिमांड होगा उसमें वेट करना पड़ जाएगा। तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना।
इसलिए आपको ये नहीं देखना है अगर किसी का 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में है, कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट का 300 के हिसाब से भी चलते हैं तो भाई 1000 रुपये जाएगा, 900 रुपये जाएगा। बट अगर एग्ज़ाम फीस सबमिट रहेगा तो एक टेंशन फ्री तो रहेंगे कि चलो अप्रैल में दे देंगे, और रीचेकिंग में अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये तो आपका मैंने पूरी जानकारी दे दिया, आपको बता दिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जो एस बाई सी टी आता है, एस बाई सी पी आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं और हमारा सिलेबस किसी वजह से कंप्लीट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होता है, और उस कंडीशन में हम जब सही लिख के नहीं आएंगे तो ऑलरेडी नंबर कम मिलेगा। इसीलिए जितने भी अप्रैल एग्ज़ाम वाले हैं या जो भी अप्रैल से रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपका सब्जेक्ट देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और बायोलॉजी है, तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इस लाइव क्लास में जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 939643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ कि यहाँ फ्री काउंसलिंग है। और जो लोग कहते हैं कि सर आपके बैच में रिजल्ट कैसे आता है या पास होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मैं वो भी आपको अगले 1 मिनट में दिखा दूंगा कि कितना कितना मार्क्स गया है, कैसे बच्चे पास हुए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और 1 फरवरी से वैसे भी मैं क्रैश कोर्स शुरू करने वाला हूं, तो अगर अभी आप ज्वाइन करेंगे, फ़ी कोई ज़्यादा है नहीं, केवल 999 एक सब्जेक्ट का है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में किसी अच्छे टीचर को बोलेंगे कि आप 1000 रुपया ले लीजिए और मुझे पूरा फिजिक्स या पूरा केमिस्ट्री किसी भी एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस अच्छे से करवा दीजिए, वो मना कर देगा। उससे ज़्यादा तो महीने का फ़ीस होता है, आप बात समझिए यहाँ पे। तो टेक्निकली भी आप सोचेंगे तो आपको लॉजिकली बात समझ में आ जाएगी कि अगर आपसे कोई 999 ले रहा है और उसमें भी आपको इस तरीके से तैयारी करवा रहा है, ये वादा कर रहा है कि आप पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, तो आप खुद ही समझदार हैं आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में लेके चलता हूँ, देखिएगा टेलीग्राम ग्रुप में लेके चलता हूँ, मेरा टेलीग्राम में आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये फिजिक्स का क्रैश कोर्स था, है ना, ये फिजिक्स का क्रैश कोर्स था। मैंने प्लेन मोड में डाल रखा है, इसलिए वेटिंग फॉर नेटवर्क दिखा रहा होगा। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जो कुछ चैटिंग यहाँ हुई थी। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था, अब इनका मार्क्स ज़रा देखिएगा। गुड मॉर्निंग सर, हिंदी 62, बायो 70, फिजिक्स 65, केमिस्ट्री 63, इंग्लिश 53, ऑलमोस्ट 63% है। यानी कि आप ध्यान देखिए, फिजिक्स 65 है, केमिस्ट्री 63 है। अब इनकी बात मैं आपको बताता हूँ, ये मेडिकल स्टोर या कुछ ऐसा इनका वर्किंग है, और बहुत साल पहले इन्होंने जो है आर्ट्स से एग्ज़ाम दिया था 12th का, साइंस से कोई लेना देना इनका नहीं था। ये मेरे क्लास में इन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद बोला सर मुझे 60% आ जाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल आपका आ जाएगा, आप पढ़िए। इन्होंने मेहनत करना शुरू किया, और देखिए जो कभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, साइंस कभी नहीं पढ़ा, जिसका साइंस से कोई मतलब नहीं है, उसका फिजिक्स में 65 आया, केमिस्ट्री में 63 आया। और आपको दिखा के चलता हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया होगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ सुखजीत सिंह नाम के यहाँ पर आ रहा होगा, सुखजीत सिंह। अब देखिए सुखजीत सिंह जो आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा, आई गोट 74 मार्क्स इन फिजिक्स, लास्ट टाइम इट वाज 6। यानी कि ये बता रहा है कि फिजिक्स में अभी 74 आया है। इससे पहले जब मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया था तो इनका 6 मार्क्स केवल आया था। क्या लिखा, जस्ट वॉच्ड योर वीडियोज, लास्ट टाइम में आए होंगे शायद ये। इसके अलावा मैं और आपको लेकर चलता हूँ, देखिए एस जोशी है, ये सारे के सारे आज इनसे हमारी बातचीत होने वाली है, और इन बातचीत के दौरान जो है मैं अब ये वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा जिसमें आप देखिएगा। देखिए एस जोशी नाम की एक आईडी है, इन्होंने, इनका ये तो बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं ये, क्योंकि इनके हस्बैंड भी डॉक्टर है। ऑलरेडी इनका एक लड़का ग्रेजुएशन में है, एक लड़का 12th में, तो किसी वजह से फिर से एग्ज़ाम देना चाह रही होंगी ये। तो इनका भी सोचिए 20 साल 25 साल पढ़ाई छूटा हुआ हो गया था, इसके बावजूद ही हमारे क्लास को ज्वाइन किए, और फिजिक्स में 57 और केमिस्ट्री में 53। देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये सुखजीत का 74, केमिस्ट्री 67 इसका है। अब ये लड़का एक है, इसने मुझसे मजाक क्लास में किया कि सर मैं फेल हूँ, आपने कहा तो पास कर जाएंगे, है ना। इसका हालांकि ये पुराना रिजल्ट है, लेकिन मज़े लेने के लिए बोला था। देखिए इसका SYCT आया था फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स में इसका जो है केवल 39 पे गाड़ी रुक गया था, थ्योरी में केवल 8 नंबर था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब इसने मेरे क्लास को ज्वाइन किया तो अब इसका ये रिजल्ट है, जो उसका 8 नंबर था थ्योरी में, सीधे 30 नंबर आ गया, यानी टोटल 61 फिजिक्स में आ गया। और केमिस्ट्री में देखिए 66 इसका आ गया।
समझ रहे, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए नंबर कैसे उठता है और कैसे आता है। ये देखिए इनकी एक आईडी है, ये भी पास है, और इनका मार्किंग देख लीजिए ज़रा। देखिए फिजिक्स में यहाँ पर 45 है, फाक्स है। केमिस्ट्री में देखिए 75 है, जबकि देखिए यहाँ टीएमए खाली है, टीएमए का नंबर आता तो ये 80 प्लस चला जाता है। यहाँ भी टीएमए खाली है, टीएमए का नंबर जुड़ता है, ये भी चला जाता, लेकिन खैर टीएमए इन्होंने दिया होगा कि नहीं दिया होगा पता नहीं। इसके अलावा मैं यार आपको दिखाता हूँ ये डिम्पल की है, और डिम्पल में एक अच्छी बात है कि डिम्पल अच्छी नंबर लाई है। देखिए इसमें केमिस्ट्री में 89 है ना, देखिए दिख रहा है, केमिस्ट्री 313, केमिस्ट्री में 80, खाली थ्योरी 57 है, टीएमए 15, 89 आ गया। और फिजिक्स में देखिए 61 यहाँ पर है नीचे, फिजिक्स में 61 है। तो देखिए मार्किंग क्यों नहीं आएगा, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आएगा ना अच्छे तरीके से। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप पढ़ के जाएंगे, अच्छे से करेंगे तो बहुत बढ़िया नंबर आपका आएगा। लेकिन आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे आपका बढ़िया नंबर आएगा? सोचिए ध्यान से। एक लगा मुझे उसमें क्या कि सर मैंने केवल लास्ट टाइम में आपका 1 महीने केवल वीडियो देखा था और 60 नंबर केमिस्ट्री में आ गया। तो ये चीज़ समझिए, पढ़ के जाना पड़ेगा और थोड़ा स्मार्ट काम भी करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, प्रॉपर गाइडेंस मैंने आपको दिया है। और मेरा जो फ़ी होता है वो 1 टाइम ही होता है, 999 पर मंथ का नहीं है, तो इसलिए कोई भी आप हड़बड़ाइए नहीं। और सबसे पहले टेक्निकल काम कर लीजिए अगर हो सकता है तो, यानी कि रीचेकिंग वाला प्रोसेस। और मैं तो कहता हूँ रीचेकिंग वाले प्रोसेस में जो है बहुत बार मैंने देखा है कि यहाँ पर काम नहीं बन पाता है, इसलिए आप क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास ज्वाइन करने से पहले एग्ज़ाम फी सबमिट कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अप्रैल में एग्ज़ाम देके बढ़िया नंबर लाइए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।